नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में फेंटिंग एपिसोड्स या चक्कर के बारे में। आप सभी को तो पता ही होगा कि पुराने मूवीज़ में यही दिखाते थे कि दुल्हन को चक्कर आया, लेडी डॉक्टर आई, नस पकड़ के उन्होंने खुशखबरी सुना दी। फेंटिंग बहुत कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी में। ये ज़्यादा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले के 2 महीने में एंड लास्ट के कुछ महीनों में। अब हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फेंटिंग एपिसोड्स होते क्यों हैं। फेंटिंग इसलिए होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स में इतने चेंजेस होने लगते हैं प्रेगनेंसी में, और ऐसे ही चेंजेस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स में। अब हार्मोन्स के कारण ये जो वेसल्स होते हैं, नसें होते हैं, वो डायलेट होते हैं। डायलेट का मतलब ये होता है कि वो अपना साइज़ बढ़ा देते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो स्लोली जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि क्योंकि ब्लड धीरे रिटर्न होता है हार्ट और ब्रेन तक, तो जब हम सडनली उठते हैं तो बीपी फॉल होता है, जिसके कारण फेंटिंग एपिसोड्स या चक्कर आते हैं। तो हम फर्स्ट के 3 महीने में क्या कर सकते हैं जो हम इसको थोड़ा सा कम एहसास या कम एक्सपीरियंस करें। पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो टेक सम ब्रेक्स। अब हमें कंटिन्यूसली काम नहीं करना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लेके बैठना चाहिए ताकि अपना बीपी स्टेबलाइज हो। अगर आप लेट रहे हो, तुरंत नहीं उठना है आपको। पहले लेटते वक्त आप पहले उठ के बैठिए, देन आफ्टर 5 to 10 मिनट्स फिर आप उठिए, ताकि आपका बीपी सडनली फॉल ना हो। बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लें, हाइड्रेट योरसेल्फ वेरी वेल। अब क्या होता है लास्ट के 3 महीने में, जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है, हमारे मेन जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड और सर्कुलेशन पैरों के तरफ, हार्ट के तरफ लेके जाता है, उसके ऊपर हमारा बच्चेदानी या गर्भाशय बैठ के उसको कंप्रेस करता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो में एक रुकावट से आती है। अब इससे क्या होता है कि जब हम लेटते हैं और सडनली उठते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो इतने फास्ट तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं जा पाता है हार्ट और ब्रेन के पास, इसलिए बीपी फॉल होता है और सडनली चक्कर जैसा होता है। इसलिए आपके डॉक्टर्स हमेशा आपको ये एडवाइस देंगे कि आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड करवट लेके सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीधे लेटोगे तो ज़्यादा कंप्रेशन होता है और फिर बीपी ज़्यादा फॉल होता है और चक्कर होता है। तो इसीलिए करवट लेके ही लेटना चाहिए एंड प्रेफरेबली टू द लेफ्ट साइड। अब ऐसे कौन सी स्थिति हैं जो इससे कनेक्टेड नहीं है लेकिन फेंटिंग एपिसोड्स या चक्कर हो सकता है। अगर आपका शुगर फॉल हो रहा है, इसलिए हम लोग एडवाइस ये करते हैं कि छोटे छोटे मील्स लेना चाहिए थ्रू आउट योर 24 आवर्स। नॉर्मली लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। प्रेगनेंसी में मील्स को स्प्लिट कर देना चाहिए, छोटे छोटे मील्स लेना चाहिए, बार बार लेना चाहिए, ताकि आपका शुगर का लेवल मेंटेन रहे। तीसरी, हीमोग्लोबिन। आप अपना हीमोग्लोबिन इंटरवल्स पे ज़रूर चेक करवाते रहें, जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस आइदर आयरन सप्लीमेंटेशन या आईवी आयरन का बोला है, तो आपको उसको नियमित रूप से लेना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कम होने से भी चक्कर आता है। कब आपको डॉक्टर के पास ये बार बार चक्कर होने का कंप्लेन करना चाहिए? जब फेंटिंग एपिसोड्स के साथ साथ आपको पेट दर्द हो रहा है और आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि अंदर आवल या प्लेसेंटा अलग हो रहा है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, जिसके कारण पेशेंट की बीपी फॉल हो रहा है एंड दिस इज़ एन इमरजेंसी। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर फेंटिंग एपिसोड्स के साथ साथ आपको धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिख रहा है, बीपी हाई हो रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें बिल्कुल एबनॉर्मल है एंड प्रेगनेंसी के एसोसिएटेड सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं है। दिस एडवोकेट्स इमरजेंसी एडमिशन इन द हॉस्पिटल। इसलिए अगर आपको ये कोई भी सिम्टम है फेंटिंग के साथ या चक्कर के साथ, तो आपको डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाना चाहिए। नॉर्मली ये सारे एपिसोड्स डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं और जो हमारा बॉडी एडाप्टिव चेंजेस प्रोड्यूस करता है, उसके कारण ये होता है एंड ये डिलीवरी के बाद सब सबसाइड हो जाते हैं।
अगर आपके पास और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद।